जितना भी विकास आजमगढ़ में हुआ है समाजवादी पार्टी के ही द्वारा किया गया। 2-4 विकास बताइए। 2-4 विकास में अगर देखा जाए तो हमारे आजमगढ़ के अनवरगंज में अखिलेश यादव यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि यहाँ पर उनका घर है, उसका गृह प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम उनके जो समर्थक हैं यहाँ पर सुबह से उनका इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव आए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। और ये मेन द्वार है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से अंदर जाएंगे अखिलेश यादव। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश थोड़ा सा करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सुमित यादव। सुमित यादव जी, यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं? लगभग 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, रुकिए, आप लोग बात करेंगे। जो ये इटावा में जो मामला हुआ, जिस तरीके से एक कथावाचक यादव के को उसकी चोटी काटी गई, उसका बाल छीले गए, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? उसका क्या, उनकी मानसिकता शुरुआत से खराब है, अभी से थोड़ी खराब है, और इसके लिए हम लोग समाज को जागरूक करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। यादव जी, जी बताइए। जी, आज हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मिलने के लिए आए हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आने वाले आगामी समय में 2027 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव को भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। जी, साहब कह रहे हैं कि आपकी बार 27 में उनकी समाजवादी की सरकार बनाई जाएगी। आजमगढ़ से उनके 10 विधायक और 2 सांसद हैं। विकास कितना हुआ बता सकते हैं? जी, विकास तो ठीक ठाक ही दिख रहा है, लेकिन ठीक ठाक, ये क्या ठीक ठाक? लेकिन इस विकास से हम लोग जो वर्तमान में सरकार, लेकिन इस सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जी, इस सरकार में क्या कमी है? ये जो भाजपा की सरकार है, इस सरकार में कुछ खास नहीं मिल रहा है, ना सही सुरक्षा, ना सही स्वास्थ्य व्यवस्था, कुछ अभी तक बहुत बेहतर हम लोगों को नहीं दिखी है। भाजपा सरकार तो कहती है कि हमारी सरकार सबको साथ लेके चलती, सबका साथ सबका विकास का नारा देती है और सबको एक समान देखने की बात करती है, और विकास भी कहती है हमने जो विकास किया पिछली सरकार कभी नहीं कर पाए। नहीं, आजमगढ़ में जो भी विकास दिखता है वो समाजवादी पार्टी का ही विकास दिखता है। जी, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि 10 विधायक 2 सांसद हैं, यहाँ से 10 विधायक 2 सांसद हैं, कितना विकास हुआ है? मैं बताना चाहूँगा, मैं अखिलेश भैया को पहले अपने आजमगढ़ की धरती पे धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको दीजिए, अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उनका 10 विधायक 2 सांसद हैं। यहाँ पे विकास ही विकास है, जैसा कि आप पूर्व विकास देख सकते हैं। हमारे आजमगढ़ का रोडवेज देख लीजिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनवाया था। बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन गांव का विकास आप देखे हैं, ये नेता विधायक जब जाते हैं वोट लेने के लिए तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन गांव की स्थिति क्या है कभी गांव में देखते हैं? गांव की सड़कें क्या? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, हमारे दीदारगंज विधानसभा से पप्पू भैया विधायक हैं, जो कि हर गरीबों के मसीहा मान जा रहे हैं, गरीबों के घर जाते हैं, सबके यहाँ आने जाने का कार्य कर रहे हैं, बाकी विकास का भी कार्य कर रहे हैं। कौन से गाँव बताएं? दीदारगंज विधानसभा जाते हैं वहाँ पे? हाँ, विकास हुआ? पप्पू भैया हैं। नेताजी क्या हाल है? ठीक है? हाँ, ठीक है। कौन आ रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं आज इस कार्यक्रम का और इस मकान का और इस कार्यालय का उद्घाटन है। आज गृह प्रवेश है। अच्छा, कहाँ से हैं? हम अतरौलिया विधानसभा से हैं। मैं समाजवादी पार्टी का जिला कोषाध्यक्ष हूँ, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का। हम ये पूछ रहे हैं, आजमगढ़ से इनके 10 विधायक और 2 सांसद हैं, विकास कितना हुआ है? बहुत। आज जो भी विकास है, हर विकास बताइए। विकास इतना है, आज ये जो देख रहे हैं ये समाजवादियों का देन है। हम तो ये देख रहे हैं गांव में क्या विकास हुआ है? गांव में आप चलिए, गांव में देखिए, हम गांव से ही हैं जी, और गांव में घूमते देखते एकदम इतने खड्डे हैं गांव में। अरे इस समय ये जो जुमला वाला सरकार है, जुमला वाला छोड़िए, आज ये 8 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जो भी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी का देन है आजमगढ़ में। आप आजमगढ़ को देखिए, आज आजमगढ़ की कोई पहचान। हम देख रहे हैं आजमगढ़ को, हम यही पूछ रहे हैं कि क्या विकास किए हैं 10 विधायक और 2 सांसद? आप जाइए, हर एक विधानसभा में जाइए, देखिए, देखते हैं। आप बुढ़नपुर से अंबारी का रास्ता देखिए, अंबारी देखिए, वो विकास है। और आप अहरौला से कप्तानगंज देखिए,
वो मॉडल विकास है भाजपा गवर्नमेंट में, वो मॉडल है। अगर मेन रोड छोड़ के कहीं भी गांव में घुस जाइए तो रोडों की स्थिति ये इतनी खराब है, आप चलिए 10 विधानसभा में, आप देखिए जहाँ जाएंगे आपको काली पट्टी मिलेगी आपको। आप लोग कहते हैं कि सपा ने सारा कुछ विकास किया है और भाजपा वाले कहते हैं भाजपा ने विकास किया है। भाजपा ने आजमगढ़ को दिया क्या है? आजमगढ़ को दिया क्या है? कुछ नहीं दिया है। आजमगढ़ के लोग तो लगातार सपा को ही चुनते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 10 विधायक और 2 सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष आप लोगों ने दे दिया, लेकिन ये लोग अरे यही तो विकास के नींव रखते हैं आजमगढ़ को, और क्या? हाँ भैया, कुछ विकास उकास दिख रहा है? आजमगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी विकास बंद हो गया है। यहाँ से कितने सांसद हैं? 2 सांसद हैं। और विधायक 10 हैं। बताइए कुछ विकास क्या हुआ? विकास विधायक अपने हिसाब से बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं। आपका गांव कौन सा है जी? गांव कौन सा आपका? हमारा जहानागंज ब्लॉक पड़ता है, ग्राम पंचायत सदौर, जहाँ का पासवान हूँ, कैलाश पासवान मेरा नाम। पूरा एकदम विकास चकाचक है। हाँ जी बिल्कुल। विधायक अपने नीति से बहुत ये नहीं, हम नेता हो तब नहीं जाते, हम सीधे पूछते जनता को विकास चाहिए। आप लोग वोट देकर नेता विधायक बनाते हैं, क्या वो चीजें मिल रही हैं जो आपकी जरूरतें हैं? सर, जब से समाजवादी पार्टी सरकार गई है 10 साल में हमारे आजमगढ़ का विकास रुका है। इधर आ जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए। मैडम थोड़ा सा 1 मिनट, कहाँ से हैं आप? हम विधानसभा में नगर महिला सभा अध्यक्ष सरोज चौहान हैं हम, और हमारे लल्लन चौहान जी आज आए हुए हैं। चौहान समाज से हम लोग लल्लन भी एक साथ में आए हुए हैं। सुनिए 1 मिनट, ये यहाँ से किस गांव से हैं? हम ग्राम सभा रासेपुर से हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से आजमगढ़ से सपा के 10 विधायक और 2 सांसद हैं जी। क्या जो आप जनता इनको चुनकर सांसद विधायक बना देती है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए भैया, आज तक जितना भी विकास आजमगढ़ में हुआ है समाजवादी पार्टी के ही द्वारा किया गया। 2-4 विकास बताइए। 2-4 विकास में अगर देखा जाए तो हमारा पीजीआई जो चकरपानपुर में है, महिला हॉस्पिटल है, सदर है, कमिश्नरी है, हमारा पूर्वांचल है, ये सब समाजवादी का देन है। गांव का विकास बताइए, गांव में सड़कें हैं जाने लायक? गांव में बताइएगा। सड़कें देखिए, हम आएंगे देखने। सड़कें भी हैं, सड़कें भी जब पूर्वांचल जो बनवा सकता है, आगरा एक्सप्रेसवे बनवा सकता है, तो छोटे मोटे रोड की बात मुझसे यहाँ से हर बार तो यही बनते हैं, इनके ही सांसद विधायक हर बार तो। आजमगढ़ का विकास है, आजमगढ़ में विकास दिखता है, और जिले का आप लोग रिपोर्ट करिए। चलिए ठीक है, मैडम जी घबरा गई थोड़ी सी और बताने में। अब क्या विकास है आप लोग देख ही रहे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, बस सिर्फ जनता को गुमराह किया जाता है। सलाम वालेकुम सर, कहाँ से हैं? दीदारगंज से। आजमगढ़ क्षेत्र से सपा के 10 विधायक और 2 सांसद हैं। विकास कितना हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास चलिए आप ही बताइए, विकास बताइए। हम दीदारगंज विधानसभा से आए हैं। वहाँ रोड हम भी वहीं से हैं, इतनी स्थिति वहीं से हम भी हैं, इतना रोड की स्थिति खराब है कि पूछिए मत। हम इसी पे पूछ रहे हैं कि काहे नहीं काम। PWD के उसमें आता है, और PWD के मालिक सरकार होती है, बर्बक सरकार बीजेपी की है। यहाँ पे 10 विधायक इनके हैं, कुछ तो काम करा सकते हैं। यहाँ के विधायक और सांसद यही कर सकते हैं कि प्रस्ताव भेज दें कि ये रोड खराब है, वरना इस साल जो है 2024-25 में, मेरी बात सुनिए, 2024-25 में PWD का आजमगढ़ का पैसा 80% वापस हो गया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। यानी सरकार पैसे वापस ले रही है? वापस ले लिया, वो बनवाई नहीं रोड। ऐसा क्यों कर रही सरकार? ऐसा इसलिए कर रहा है कि दोनों सांसद 10 विधायक समाजवादी के हैं, उनके हैं नहीं, इसीलिए वो कर रहे हैं कि यहाँ पे ताकि विकास ना हो तो मुझको सीट मिले। भाजपा खुद चाहती है कि विकास होने ना दिया जाए जहाँ से इनके सांसद विधायक। हाँ, सरकार खुद चाह रही है, वरना 80% क्यों वापस होता पैसा? फिर इसमें तो जनता का नुकसान हो रहा है ना? जनता का नुकसान तो है ही है। जनता का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल जनता का नुकसान है। अरे भाई, हम लोग 2-2 बार 3-3 बार कोर्सन दिया, कोई हिसाब ही नहीं है भाई। सब विधायक सपा के हैं, MP भी सपा के हैं। इस वजह से दीदारगंज विधानसभा में 10 ऐसा रोड है गांव का, लिंक रोड, जो बहुत खराब है। हमारे विधायक कमलाकांत राजभर ने कम से कम 20 मरतबा उनको सदन में उठाया, कागज पे लिख के दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी PWD के मंत्री हैं, उनको लिख के दिया, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। क्या 80% पैसा यहाँ का PWD का पैसा वापस कर दिया गया। भाजपा वाले ऐसा चाहते हैं कि जब इनको पैसा नहीं देंगे, विकास नहीं होगा, तो भी पैसा वापस हुआ ना।
चाहते हैं तभी ना हुआ। अगर चाहते कि विकास हो तो वो 80% पैसा क्यों वापस होता है? भाजपा वाले चाहते हैं कि इनके विधायक को पैसा ना दिया जाए, जल्दी काम ना हो तो इनकी बेइज्जती होगी, इनको वोट ना मिले, यही है। पब्लिक नाराज हो जाएगी। लेकिन आजमगढ़ की पब्लिक नाराज होती नहीं। नहीं, आजमगढ़ की पब्लिक नाराज नहीं, आजमगढ़ की पब्लिक पूरा सपा के वोट देगी। काम हो चाहे ना हो। हाँ, काम हो चाहे ना हो, लेकिन सपा काम को- भी तो होना चाहिए ना। नेता है दमदार, विपक्ष मजबूत है। वो सही है, काम हो चाहे ना हो, नाली बने, खड़ांजा ना विपक्ष लगे, मगर वोट हम लोग सपा को देंगे। विपक्ष तब इतना कमजोर है कि काम नहीं करवा पाएगी। हाँ, सिर्फ भाजपा ये चाह रही कि इनका काम ना हो, इनका काम ना होगा तो ये इनको वोट नहीं मिलेगा, हार जाएगी। गांव कौन सा आपका? हमारा गांव कुरियामा है। अच्छा, हम दीदारगंज विधानसभा के हैं। कुरियामा देख रहे हैं। त्रिलोकी राजभर हमारा नाम है, वहाँ के राजभर विधायक भी हैं। रोड और सब सही है? हाँ, रोड सही है। जो सुविधाएं सरकारी आती सब कुछ दिया जा रहा है आपको? बोल रही है थोड़ा। सरकारी सुविधा जो आ रही है वो दिया जा रहा है। जी जी सर, बिल्कुल 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 नहीं, यहाँ मत करिए। बिल्कुल। अब ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ इधर दिखाइए ना, इधर दिखाइए। अभी यहाँ, अरे अन्ना दिखाओ पिछवा जो नंबर है। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी। और चारों तरफ आप जहाँ देखेंगे समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या 10 विधायक और 2 सांसद लेके सपा सरकार इतनी कमजोर है? जिस तरीके से चाचा ने बताया कि पैसा भाजपा वापस ले लेती है, क्या इतनी कमजोर सपा सरकार है कि यहाँ पर कुछ विकास ना हो पाए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।